कि किसी के हिस्से में नदी आई और किसी के हिस्से में ब्रिज आया, किसी के हिस्से में नदी आई, किसी के हिस्से में ब्रिज आया, और जिन्होंने नहीं मानी अपने माँ बाप की बात, उनके हिस्से में फ्रीज आया। तस्वीर देख रहे हैं, ये दिल्ली के एक कपल्स की तस्वीर है। बताया ये जा रहा है कि ये दोनों 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लड़की अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जा करके इस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, लगातार ये लोग 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बावजूद आपस में लड़ाई करते रहते थे। इन दोनों का कभी बनता नहीं था। बनता इस वजह से नहीं था कि लड़की इतने दिन लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़के के ऊपर दबाव बनाती थी कि अब हम शादी कर लेते हैं। नतीजा ये हुआ कि लड़का इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था और इस लड़की को वो 35 टुकड़ों में काट करके और दिल्ली के अलग अलग कोनों में फेंक दिया। जरा सोचिए उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने बचपन से पाल पोस करके प्यार करके इतना बड़ा किया, और बस कुछ दिन के प्यार को पाने के लिए लड़की अपने घर वाले के खिलाफ जा करके इसके साथ रही, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। दुनिया में आपका हर एक इंसान आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन माँ पिता ही एक ऐसे व्यक्ति है जो आपके जीवन भर साथ रहेंगे। किसी भी इंसान के चेहरे के पीछे का राज जान पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। किसी से प्यार करने से पहले, यकीन करने से पहले ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना है। और ये वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए है जो अपने आप को माता पिता के खिलाफ जा कर के प्यार के लिए खड़ा हो जाती है और वो माता पिता के बातों को काट करके और लड़के के साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेती है। तमाम उन लड़कियों के लिए ये एक जो घटना घटी है, ये प्रेरणा लेने की वजह है, प्रेरणा लेने की चाहिए इन चीज़ों से। हालांकि हमारे देश में ऐसा लगातार होते आ रहा है कि हमारी हिंदू लड़कियां बार बार लव जिहाद का शिकार हो रही है। कोई ना कोई श्रेया एक अब्दुल का शिकार हो जा रही है। ऐसे हमारे देश में लगातार कई सालों से चले आ रहे हैं। ये कब तक चलेंगे और ख़ास करके हिंदू लड़कियों को कब तक इस तरह से जाल में फंसाए जाएंगे, इसके लिए हमें खुद सचेत होना चाहिए। जो लड़कियां ये कदम उठाती है उनको एक बार ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हम कदम उठा रहे हैं क्या वो वाकई सही कदम है। संक्षिप्त में अगर आपको बताएं इस घटना के बारे में, तो इस घटना की शुरुआत मुंबई से होती है। एक आफ्ताब नाम का लड़का श्रद्धा नाम के लड़की से एक डेटिंग ऐप के जरिए मिलता है। दोनों में बातें होती है। बातों का सिलसिला इतना आगे तक बढ़ जाता है कि दोनों में प्यार हो जाता है, और प्यार का नतीजा ये होता है कि श्रद्धा अपने घर वालों के खिलाफ जा करके आफ्ताब के साथ रहना पसंद करती है, और घर वालों के लाख मना करने के बावजूद वो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में दिल्ली में रहने लगती है। इस बीच में उन लोगों के बीच में कई बार लड़ाई होता है, कई बार झगड़े होते हैं, जिसको अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से श्रद्धा बताती भी है कि मेरा और आफ्ताब का अब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। इस बीच में एक बार श्रद्धा अपने घर मुंबई भी जाती है और अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताती है। उसके बाद उसके घर वाले उसको रोकते हैं, मना करते हैं कि बेटा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारे लिए ये चीज़ें ठीक नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं मानती है श्रद्धा, क्योंकि फिर आफ्ताब का कॉल जाता है और आफ्ताब उसको बोलता है कि अब मैं बदल चुका हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हें कभी मारपीट करूँगा। उसके बातों में फिर से बहक जाती है और फिर से श्रद्धा वापस दिल्ली आ जाती है आफ्ताब के पास, और दोनों साथ रहने लगते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि आफ्ताब उसको इससे पहले कई बार मारने का कोशिश किया था, जिसमें उसने एक बार तो पूरी प्लानिंग कर ली थी उसको मारने की, लेकिन उसने उसको इस वजह से छोड़ दिया कि श्रद्धा उसके आगे रोने गिड़गिड़ाने लगी और उसको दया आ गया। इस घटना में ये हुआ कि इस बार श्रद्धा उसके आगे लड़ाई करते करते उसने उसको मार दिया। मारने के बाद जो उसने उसके साथ किया, इसको सुन करके आपका भी रूह कांप जाएगा। मारने के बाद उसने उसके 35 टुकड़े किए और 35 टुकड़े को दिल्ली के अलग अलग जंगल के अलग अलग कोने में ले जा करके फेंक दिया, और उसको रखने के लिए एक फ्रिज खरीदा। उस टुकड़े को रखने के लिए एक फ्रिज खरीदा। उस फ्रिज में उसने श्रद्धा के बॉडी के पार्ट को टुकड़ा टुकड़ा करके रखा, और उसी में वो अपना खाना भी रखता था, जिसमें वो श्रद्धा के बॉडी को रख रखा था। उसके चेहरे को उसने कई दिनों तक फ्रिज में संजो के रखे थे और उसके चेहरे को कई दिनों तक देखता था। इससे आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा साइको किलर है, कितना ज़्यादा वो हैवानियत इंसान है जिसने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद वो कई दिन तक उसको देखता रहा,
और उसके बाद उसने उसके अलग अलग बॉडी पार्ट को अलग अलग जगहों पे ठिकाने लगा दिए। बात का खुलासा जब हुआ जब कई दिन बीत गए और श्रद्धा ने अपने घर वालों को कभी कॉल नहीं किया, ना ही किसी दोस्त से कांटेक्ट किया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली लड़की थी, ना ही उसके सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल रहे थे। तो उसके घर वाले सचेत हुए और इस चीज़ों का जब पता लगाना शुरू किया तो ये सारा मामला सामने आया। हालांकि ये मामला अभी से 7-8 दिन पहले सामने आया है, लेकिन उससे 10-15 दिन पहले ही आफ्ताब के घर वाले उससे वह घर से फरार हो चुके हैं। तो आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि ये एक सोची साजिश थी जिसमें आफ्ताब के घर वाले भी शामिल थे। और ये घटना कई हमारे हिंदू लड़कियों के शिकार बनाती है इस तरह के घटना। और आफ्ताब के अभी भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है और उसमें कई सारे खुलासे किए, जिसमें ये भी अब लगभग 10-15 लड़कियों के साथ उसके तस्वीर सामने आ रहे हैं। तो ये पता लगाया जा रहा है कि क्या जिस लड़कियों के साथ इसके संबंध थे वो लड़कियां सुरक्षित है या उनके साथ भी यही श्रद्धा वाली कहानी हुई है। एक अगर मैं आपको एक ये दुखद घटना है, और जो श्रद्धा का कातिल आफ्ताब है, हमारा न्यायिक व्यवस्था इतना मजबूत है कि उसको जल्द से जल्द फांसी का सज़ा सुनाएगा और हमें ये चीज़ सुनने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ कि किसी के हिस्से में नदी आई और किसी के हिस्से में ब्रिज आया। किसी के हिस्से में नदी आई, किसी के हिस्से में ब्रिज आया, और जिन्होंने नहीं मानी अपने माँ बाप की बात उनके हिस्से में फ्रीज आया। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले।